नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का क्या फ्यूचर हो सकता है बाय 2030 एंड क्या इसमें इस सेक्टर में पैसा निवेश करके हम लोग एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास आए और आप ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और टाइमली कामकाज कर पाए। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि चैनल का ये पेज है, चैनल का पेज के ऊपर मैं लेके आया आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 महीना पहले ही मैंने ये वीडियो बनाया था आपके लिए, आवास फाइनेंस एंड होम फर्स्ट फाइनेंस। ठीक है, ये आवास फाइनेंस का ऊपर 1 महीना पहले, देन होम फर्स्ट फाइनेंस 3 वीक बिफोर। ठीक है, तो अगर आप इनको देखे होंगे वीडियो तो जाके देखिए, इन डेप्थ एनालिसिस मैंने उसका ऊपर बताया था कि होम फर्स्ट फाइनेंस या आवास फाइनेंस क्यों अच्छा कर सकता है आने वाला फ्यूचर में, क्यों इनको होल्ड करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए, पोर्टफोलियो को हिस्सा बनाना चाहिए। एवरीथिंग डिटेल में चर्चा कराया मैंने यहाँ पे। इनका फंडामेंटल, बिजनेस, टेक्निकल एवरीथिंग कवर करने का कोशिश किया। तो ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक उस टाइम में 1423 रुपया का आसपास ट्रेड हो रहा था। ठीक है, और होम फर्स्ट जो है 850 का आसपास ट्रेड हो रहा था। तो आज का डेट में अगर आप देखेंगे कि होम फर्स्ट फाइनेंस और आवास फाइनेंस ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, बल्कि आवास फाइनेंस ने तो 10% से सर्किट भी लगाया, अपर सर्किट। ठीक है, तो जहाँ से मैंने वीडियो बनाया था 1 महीना अगर अंदर अगर आप निवेश करके चले होंगे तो होम फर्स्ट फाइनेंस में आपको लगभग 20% के आसपास, और सॉरी आवास फाइनेंस में 20% के आसपास, और होम फर्स्ट फाइनेंस में 13% 14% के आसपास आपको रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। तो मुझे पता था, इस टाइप का ईगो आप ना समझिए इस चीज़ को मेरे को जैसे पता है, ये आपको भी पता चल जाएगा अगर आप मार्केट में रिसर्च करेंगे, टाइम देंगे, एक पोर्टफोलियो बनाने का कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे मल्टीपल स्टॉक को ढूंढेंगे, तो आपको भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन आपको जो सीखना है, समझना है, वो कोई भी वीडियो ला रहा है यूट्यूब में, चाहे मैं ही ला रहा हूँ चाहे दूसरा कोई ला रहा है, उनका वीडियो को देखना है, समझना है। सारे स्टॉक का ऊपर चर्चा हो रहा है, क्या सारे स्टॉक आपका काम का है, नहीं है, एवरीथिंग आपको समझ के काम करना है। ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखेंगे कि आवास फाइनेंस में अभी भी आपको 52% अपना ऊपर लेवल से डाउन है ये स्टॉक, और यहाँ से अगर आप निवेश करके चलेंगे तो 109% तक का रिटर्न का उम्मीद है। तो ऐसे में आप पूछेंगे क्यों आपको बाय करके चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं सारे चीज़ एनालिसिस करके आपको बता सकता हूं कि स्टॉक कहां जा सकता है, कैसे जा सकता है, इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, बिजनेस कैसा है, अर्निंग कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, एवरीथिंग डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। जो भी क्वेश्चन आपका मन में है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे को एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। लेकिन बाय और सेल का रिकमेंडेशन ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं बताऊंगा। आप अपना अकॉर्डिंगली कामकाज कीजिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लीजिए। ठीक है, एक पोर्टफोलियो बना के कामकाज कीजिए। आज 5% कमा लिया इंट्राडे में, या ऑप्शन या फ्यूचर, ये सब करेंगे, आज कमा लेंगे, कल कमा लेंगे, 3 दिन बाद ये उड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सोचे, ना कि इंट्राडे और एफएनडो में। कुछ नहीं रखा है इसमें। ठीक है, जो पिछले 10 साल से मार्केट में हैं उनको पूछिए आप कि आपने कहाँ से वेल्थ क्रिएट किया। अगर आप नए आए हैं, अगर आप पुराने से हैं तो आपको सब कुछ पता है। ठीक है, तो अगर आप आवास फाइनेंस में देख रहे हैं कि 109% टारगेट है, और इसमें एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप देखेंगे। ठीक है, इस टाइप का ये पूरा एक कप, कटोरी शेप का बनाने का कोशिश कर रहा है। जब ये कप बन जाएगा या कप एंड हैंडल बन जाएगा, उसका ऊपर ये इस टाइप का ग्रोथ दे के चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये अभी इनिशियल स्टेज में है कप बनाने में। तो यहाँ से अगर आप लेके चलेंगे इसको तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे उठा सकते हैं आप माल, जैसे आपका पास मंथली में पैसा आएगा। ठीक है, 2-4 स्टॉक करके आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। इकट्ठा पैसा है नीचे लेवल पे, जब भी आपको अच्छा खासा मौका मिले वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, होम फर्स्ट फाइनेंस थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूती है, छोटा स्टॉक है, इसमें मजबूती थोड़ा और ज़्यादा मेरे को दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में देखिए आपको अभी ऊपरी लेवल से 10% से भी कम डिस्काउंट में मिल रहा है। यहाँ से आपको 10% कमाने का मौका है अगर आप यहाँ से बाई करके चलेंगे तो। ऐसे में इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप
नोटिस कर पाए तो। अगर ये ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो देखिए स्टॉक यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया, देन नीचे गिरा, देन यहाँ कब बना और अभी दोबारा हैंडल बनने का कोशिश कर रहा है। ये हैंडल पूरा हो जाएगा, देन ऊपर जाके थोड़ा सा करेक्ट होके फिर दोबारा ऐसे अप मूव करके ये चल देगा, क्योंकि ये स्टॉक छोटा है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो इनको आप कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को आप देखेंगे, ठीक है, होम फर्स्ट फाइनेंस एकदम नीचे बिलोंग करता है, देन आवास फाइनेंस है, ये 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, होम फर्स्ट 8,000 का है। ये छोड़ के भी और एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, ये भी 16,000 मार्केट कैप है इसका। इसमें भी मेरे को अच्छा खासा पोटेंशियल लग रहा है। बाकी हुडको हो गया, LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, ये थोड़ा बड़ा भी हो गया मार्केट कैप, और सरकारी कंपनी में इतना ज़्यादा ग्रोथ इसमें मेरे को लग नहीं रहा है। लेकिन सारे स्टॉक चलेगा, लेकिन ग्रोथ अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा बहुत स्मॉल एंड मिड कैप इस टाइप का आप देख सकते हैं। एप्टस में भी आपको 17% का डिस्काउंट मिल रहा है ऊपर लेवल से, और 20% तक कमाने का मौका है। इसमें ऑलरेडी अगर इसको रेजिस्टेंस आप मानेंगे तो ये गोल कटोरा से बन गया है और नीचे आके ये हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे ये हैंडल बनेगा, देन हैंडल बन के थोड़ा सा डाउन होके फिर ऊपर लेवल ये चल देगा। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि इंडियन जो हाउसिंग फाइनेंस ये क्यों ग्रो करेगा। देख सकते हैं इसका ऊपर बहुत सारा आर्टिकल निकला हुआ है, आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जो रिमार्केबल ग्रोथ ट्रेजिटरी है इंडियन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का, ठीक है, प्रोजेक्टेड एक्सपेंड टू रोबस्ट 30% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR बाय 23 to 26, 23 से लेकर 26 तक ये 13% से CAGR से ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि राइजिंग इनकम, एनहेंस्ड अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ का वजह से ये सेक्टर अच्छा कामकाज करेगा। व्हाट इज द डिमांड फॉर द हाउसिंग फाइनेंस बाय 2030? ठीक है, ओवर 28 करोड़ इंडियन सिटीजन वांट टू बाय ए हाउस among the 40 crore population that is yet to own house in the country. ठीक है, CREDAI is also project there will be 7 crore additional housing demand by 2030. अगर हाउसिंग का डिमांड होगा तो क्या हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर नहीं चलेगा? आप बताइए, एक घर बनाने में कितना लग जाता है? ठीक है, मिनिमम आदमी 50 लाख का अभी बनाने का कोशिश करता है, उसका आगे तो 1 CR 2 CR 3 CR एज पर कैपेसिटी है ना। तो व्हाट इज़ द फोरकास्ट ऑफ रियल स्टेट मार्केट बाय 2030? तो देख सकते हैं कि 2030 तक ये 1 ट्रिलियन तक जाने का उम्मीद है। ठीक है, विल रियल एस्टेट बूम इन फ्यूचर? द फ्यूचर ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर अपीयर्स प्रोमिजिंग। ठीक है, 9.2% से ये ग्रोथ आ सकता है 2023 से लेकर 28 तक। तो हर आर्टिकल में आपको पॉजिटिव न्यूज़ ही मिल रहा है। व्हाट आर द रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंडिया? क्या कारण है, क्यों ग्रो करेगा? ठीक है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट, ठीक है, बोरोइंग अपना इसको करेगा, सप्लाई साइड इमर्जिंग कंपटीशन, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर बिटवीन लेंडर्स एंड इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ न्यू हाउसिंग्स। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस ऑफ इंडिया? ठीक है, अगर GDP का आप देखेंगे तो GDP ग्रोथ आएगा, ओवरऑल बाइंग कैपेसिटी बनेगा, मार्केट ग्रो करेगा, सुइटेबल RBI पॉलिसी रेट कट करेगा, तो एक अच्छा खासा लोन में ग्रोथ आएगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस ऑफ इंडिया? ठीक है, promoting a viable and cost effective housing finance system to cater to all segment of the population and to integrate the housing finance system with the overall finance system. तो फ्रेंड, आपको ये समझना चाहिए कि ये एक दिन 2 दिन का कोई ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, कि आज ले लिया, 1 महीना बाद बेच दिया, स्विंग ट्रेड कर लिया, 2 पैसा कमा लिया, इसमें कुछ नहीं रखा है। उसको करिए, लेकिन पहले अपना एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करिए पहले, ताकि वहाँ से एक अच्छा खासा वेल्थ आपका क्रिएट हो। बाकी उसका बाद जब पोर्टफोलियो आपका घड़ा भर जाएगा, देन आप धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग एक पोर्टफोलियो बनाइए, एक अलग डीमैट अकाउंट रखिए, वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते रहिए। बाकी जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, जब भी आपको मौका मिला, वहाँ अच्छा खासा गिरावट में मिला, 20-25 स्टॉक का बनाइए एक पोर्टफोलियो, वहाँ पे भरते रहिए धीरे धीरे। ठीक है, इसको कोई भी कर सकता है।
अच्छा खासा सेक्टर चुनिए, चुन के उस पे धीरे-धीरे निवेश करते रहिए। आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? कौन-सा स्टॉक आप रख सकते हैं सजेस्ट कर सकता हूँ। आपको शुरुआत करना चाहिए, आपको खुद को इनिशिएट लेना चाहिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, ऑफ टाइम में मार्केट में थोड़ा टाइम दीजिए, वीकेंड में टाइम दीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कितना दिन के लिए बनाना है, कैसे ग्रो करेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ज़्यादा कमा पाएंगे या पोर्टफोलियो से ज़्यादा कमा पाएंगे। लॉन्ग टर्म अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, तो क्या फ्यूचर ऑप्शन से वो पॉसिबल है या वेल्थ क्रिएट करके पॉसिबल है? वेल्थ क्रिएट कैसे हो पाएगा? बहुत सारा कोर्स अभी बहुत बंदे बेच रहे हैं, आप देख रहे हो यूट्यूब में। अगर उनका पीएनएल स्टेट आप देखोगे तो लॉस में चल रहा है, कोर्स बेच के वो कमा रहे हैं, ठीक है? वो आपका चीज़ है, आप कौन सा चीज़ करना चाहते हो। वो कोर्स बेच रहा है ठीक है, लेकिन आप खरीद रहे हो, आप क्यों खरीद रहे हो? आप पहले अपने आप को कैपेबल बनाओ, उस टाइप का स्टडी खुद करो, ठीक है? आपको उस झमेले में जाना ही नहीं है तो आप पढ़ाई करो, थोड़ा स्टडी करो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। आपको तो आज ही निवेश करना है और आज ही आपको करोड़पति बनना है। इसी वजह से तो वो सब बेच रहा है कि आओ मेरा कोर्स ले लो और आप रातों रात अमीर बन जाओगे। ये रातों रात अमीर बनने का कोई स्कीम नहीं है, ठीक है? ना ये ड्रीम इलेवन है, ना और कोई ये कैसीनो है। आपको मान के चलना पड़ेगा। यहाँ धीरे-धीरे आप एक्टिव जॉब से जो कमा रहे हैं, थोड़ा बचा के मुश्किल से, और उसको धीरे-धीरे सेव करते रहिए। आपका हार्ड एंड मनी है, वो नुकसान नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है, ये हर किसी को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, लेकिन वो गुरु दक्षिणा कितना होगा ये आपका ऊपर डिपेंड है। अगर आप सीख के करेंगे, सोच समझ के करेंगे तो ये हज़ारों में हो सकता है, लाखों में हो सकता है। नहीं तो अगर ऐसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन रैंडमली करेंगे, किसी का भी स्टॉक सुन लिया, वहाँ पे स्विंग के लिए घुस गए, ठीक है? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ये सब करने लगे, तो वो हज़ारों नहीं लाखों में पहुँच जाएगा और करोड़ों में पहुँच सकता है, अगर आपको ये लत लग जाएगा तो। तो इसलिए बुरा आदत ना बनाइए, आदत को अपना अच्छा रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको सोचना है तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही डेली आपके लिए मैं कुछ ना कुछ वीडियो लाता हूँ ताकि आप कुछ सीख पाए, समझ पाए और अकॉर्डिंगली अपना कामकाज आप कर पाएँ। तो सीख के समझ के आपको करना है, ना कि रैंडमली कोई भी स्टॉक में करना है। बिफोर बाइंग आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय ले लीजिए या अपना विवेक बुद्धि लगा के कामकाज कीजिए, क्योंकि मेरे को ये स्टॉक लेना है तो क्यों लेना है, कितना दिन होल्ड कर पाऊँगा मैं, कर नहीं कर पाऊँगा, ऊपर लेवल से कितना गिरा हुआ है ताकि आप होल्ड कर पाएँ, है ना? तो ये सब कुछ सोच समझ के आपको कामकाज करना है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक कोई देख लिया आपने, हाँ, देख लिया बढ़िया है, ताकि वो ऊपर लेवल में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एंटर कर गए। जैसे आपने एंटर किया वैसे गिरने लगेगा। ये कोई गारंटी थोड़ी है कि आपने खरीदा तो वो ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आएगा। तो ये सब कुछ सोच समझ के आपको कामकाज करना चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 10 साल, 20 साल, 10 साल, 20 साल अगर आप देंगे तो डेफ़िनेटली आप अमीर बन सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन आप 10-20 मिनट में अगर चाहिए आपको 5%, तो ये चैनल आपका काम का नहीं है और ना आपको कोई ये करा पाएगा, सिखा पाएगा। ये तुक्केबाजी वाला काम है, ठीक है? तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। फ्रेंड एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि हर कोई अपना लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दिया रहेगा, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अकाउंट कर सकते हैं आप ओपन, या आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मल्टीपल अकाउंट चाहिए, वहाँ से नीचे से ओपन कर सकते हैं आप लिंक से। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में लगा। कोई भी कमेंट्स है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक का रिगार्डिंग या कोई पोर्टफोलियो का रिगार्डिंग, उसको एड्रेस करने का मैं कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।